हेलो एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में आपने ऑलरेडी एक आइडिया ले रखा है फ्रॉम क्लास 4 एंड क्लास 5। तो आज इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम फ्रैक्शंस के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। आप अगर देखोगे आपके बुक के पेज 103 में तो आपको दो बच्चे मिलेंगे, सुभाष एंड फरीदा। इनको लंच करना है मगर सुभाष अपना टिफिन अपने घर पे ही भूल गया। फरीदा लंच में 5 पूड़ियां लाई हैं तो फरीदा ने सुभाष को ऑफर किया कि चलो हम इन पूड़ियों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 पूड़ियों को अब ये बच्चे कैसे डिवाइड कर रहे हैं वो देखिए। तो सबसे पहले 5 पूड़ियां हैं तो इन्होंने दो दो पूड़ियां ले ली। अब बचा एक पूड़ी, तो उस एक पूड़ी को इन्होंने क्या किया, हाफ हाफ में डिवाइड कर लिया। तो सुभाष को मिल गया 2 पूड़ी प्लस हाफ पूड़ी। सिमिलरली फरीदा को भी मिला 2 पूड़ी प्लस हाफ पूड़ी। अब देखिए फिगर 7.1 को, यहां पे क्या किया कि सुभाष ने अपनी जो आधी पूरी थी उसकी आधी निकाल ली। सिमिलरली फरीदा ने भी अपनी आधी पूरी की आधी निकाल ली। अब देखिए फिगर 7.2 को। फिगर 7.1 में ये जो शेडेड पोर्शन ऑफ पूरी है जिसको सुभाष या फिर फरीदा ने निकाला, इसको हम फिगर 7.2 में यहां पे फिट कर सकते हैं। तो फिगर 7.2 में अगर ये पूरा का पूरा पूरी है तो इस पूरी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो वो शेडेड पोर्शन है वो 4 पार्ट्स का एक पार्ट है, यानी कि इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/4। सिमिलरली फिगर 7.1 में जो शेडेड पोर्शन है ये 2 पार्ट्स का एक पार्ट है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, फ्रैक्शन में 1/2। अब देखिए फिगर 7.1 में ये जो शेडेड पोर्शन है जिसको अभी हमने 1/2 कहा, अगर इस पोर्शन को हम 7.2 में फिट करते हैं तो ये हो जाता है 1/4। ठीक उसी तरह से अगर हमने 4 1/4 फिट किए, यानी कि 4/4 फिट किया, तो इससे बन जाता है एक होल पूरी। फिगर 7.3 को देखिए, यहां पर हमने 7 पोर्शंस में पूरे फिगर को डिवाइड किया है। 3 को हमने कलर किया है तो हमारा कलर्ड पोर्शन कितना है, 3/7। ठीक उसी तरह से फिगर 7.4 में पूरे सर्कल को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है, उसमें से एक पार्ट को कलर किया है, तो ये कलर्ड पोर्शन कितना हुआ, 1/8। तो फ्रैक्शन को हमने कैसे डिफाइन किया, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। पूरे चीज में से एक पर्टिकुलर पार्ट को जब हम दिखाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। अब ये होल जो है ये सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, मगर आपको याद रखना है ये चीज कि जितने भी पार्ट्स की आप बात कर रहे हो सभी पार्ट्स जो है वो साइज में इक्वल होने चाहिए। तो अभी अगर मैंने लिखा 5/12 तो इसको हम कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं 5/12। ठीक उसी तरह से अगर मैंने लिखा 3/7 तो इसको बोलेंगे 3/7। अगर मैंने लिखा 4/15 तो इसको बोलेंगे 4/15। इस तरह से हम फ्रैक्शंस को प्रोनाउंस करते हैं। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में 5/12, 3/7 या फिर 4/15, यहां पे 5, 3 और 4 यानी कि जो नंबर ऊपर की तरफ है फ्रैक्शन में उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नंबर नीचे की तरफ है यानी कि 12, 7 एंड 15 इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। पेज 105 पे चले आइए, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो इन पार्ट्स को आपको खुद से करना है। मैं आपकी इसके लिए एक पार्ट करके यहां से दिखा देता हूं। लेट्स से पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में देखिए कितने इक्वल पोर्शंस हैं यहाँ पे, इनमें से कितने शेडेड है, 4 शेडेड है, यानी कि 4 शेडेड है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 9 पार्ट्स, यानी कि शेडेड पोर्शन का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 4/9। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के जो आपके बाकी 9 पार्ट्स हैं उनको आपको सॉल्व करना है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहां पे आपको जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में जो था उसका रिवर्स करना है। यहां पे डायग्राम्स आपको दी हुई हैं, आपको फ्रैक्शन बताया गया है, आपको इस फ्रैक्शन के हिसाब से कलरिंग करना है। तो देखिए यहां पे मैं आपको करके दिखा देता हूं पार्ट नंबर 5। यहां पे टोटल 9 बॉक्सेस हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में आपका 9 है, न्यूमरेटर में आपका 4 है, यानी कि 4 पोर्शंस को आपको शेड करना है। तो देखिए मैंने 4 पोर्शंस को शेड कर दिए। तो इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं इनको आप खुद से एक बार सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। यहां पे आपको 3 फिगर्स दिए हुए हैं और तीनों फिगर्स के नीचे फ्रैक्शन दी हुई है, जो फ्रैक्शन ये बताता है कि शेडेड पोर्शन कितना है। पहले वाले में 1/2 है, तो हिसाब से देखोगे तो 2 पोर्शन से एक शेडेड है। दूसरे वाले में 1/4 है, तो हिसाब से देखोगे तो 4 पोर्शन से एक शेडेड है।
तीसरे वाले में 3/4 है, तो हिसाब से देखोगे तो 3 पोर्शंस शेडेड है आउट ऑफ 4। तो हिसाब से तो ये करेक्ट ही होना चाहिए, बट देयर इज एन एरर। एरर ये है कि जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो जितने भी पार्ट्स बनते हैं ये सभी इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। तो पहले वाले फिगर में ये 2 पार्ट्स इक्वल नहीं है, दूसरे वाले में 4 पार्ट्स इक्वल नहीं है, या फिर तीसरे वाले में चारों पार्ट्स इक्वल नहीं है। तो इनमें पार्ट्स इक्वल नहीं है, तो ये फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन यहां पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स? एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। 8 आवर्स 24 आवर्स का कितना होगा? ऑब्वियसली 8/24। तो 8/24 अगर आप लिखोगे तो देखिए 24 जो है वो मल्टीपल ऑफ 8 है। 8 3 24 होता है, यानी कि इसको हम सॉल्व करके ये भी लिख सकते हैं 1/3। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 40 मिनट्स इन 60 मिनट्स का कितना फ्रैक्शन होगा? तो ऑब्वियसली इट इज 40/60। तो 0 से 0 स्ट्राइक आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/6। अब 4 और 6 इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कर लीजिए। तो आपका न्यूमरेटर बन जाता है 2, डिनोमिनेटर बन जाता है 3। क्वेश्चन नंबर 6। आर्या, अभिमन्यु, विवेक shared lunch. Arya has bought 2 sandwiches, one made of vegetable, one of jam. The 2 other boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwich so that each person will have equal share of each sandwich. Question number A देखिए। How can Arya divide his sandwiches so that each person has an equal share? तो आर्या को क्या करना है? जो वेजिटेबल वाला सैंडविच है ही हैज टू डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, जो जैम वाला सैंडविच है ही हैज टू डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर बी देखिए। व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव? तो वेजिटेबल सैंडविच के 3 पार्ट्स बने हैं, हर एक को मिलेगा 1 पार्ट, यानी कि हर एक को कितना फ्रैक्शन मिलेगा? 1/3। ठीक उसी तरह से जो जैम सैंडविच है उसके भी 3 पार्ट्स बने हैं, इनमें से 1 पार्ट हर एक को मिलेगा, यानी कि हर एक को कितना पार्ट मिलेगा? 1/3। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। कंचन डाइज ड्रेसेस। शी हैड to dye 30 dresses. She had so far finished 20 dresses. What fraction of dresses has she finished? तो टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस उसके पास है 30। कितने को उससे डाई कर लिया है? 20 को। तो कितने फ्रैक्शन को उससे डाई किया है? ऑब्वियसली इट इज 20 आउट ऑफ 30, यानी कि 20/30। 0 0 आपका स्ट्राइक आउट हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा कितना? 2/3। क्वेश्चन नंबर 8। राइट द नेचुरल नंबर्स from 2 to 12. What fraction of them are prime numbers? तो चलिए हम 2 से लेकर 12 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स है सबको लिख लेते हैं। तो क्या मेरा बनेगा लिस्ट? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें से हम सर्कल आउट कर लेते हैं उन नंबर्स को जो प्राइम है। तो कौन कौन सा प्राइम है? यहाँ पे 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, उसके बाद 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, और उसके बाद 11 प्राइम है। तो ये 5 नंबर्स जो है ये प्राइम है। टोटल आपने कितने नंबर्स लिखे थे? 11 नंबर्स लिखे थे। 11 में से 5 प्राइम है, तो कितना फ्रैक्शन प्राइम है? 5/11। Question number 9. Write the natural numbers from 102 to 113. What fraction of them are prime numbers? इसको ठीक क्वेश्चन नंबर 8 जैसे ही आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10. What fraction of these circles have x in them? तो आप देखिए आपका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल सर्कल्स कितने हैं? 8 हैं। कितने में क्रॉस का साइन बना हुआ है? 4 में। तो कितने फ्रैक्शंस में ये क्रॉस का साइन बना हुआ है? सो इट इज 4 आउट ऑफ 8, यानी कि 4/8। अब 8 जो है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो आप स्ट्राइक आउट कीजिए, इट बिकम्स 1/2। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले आइए। Kristen received a CD player for her birthday. She bought 3 CDs and received 5 others as gifts. What fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as gifts? अब देखिए, क्रिस्टन ने 3 CD खरीदे, उसको 5 CD गिफ्ट में मिले, यानी कि टोटल CDs अब उसके पास कितने हैं? 5 + 3 दैट इज 8। अब हमसे पूछा है फ्रैक्शन ऑफ CDs she bought, तो उससे 3 CD खरीदा था आउट ऑफ 8, तो क्या लिखेंगे? 3/8। ठीक उसी तरह से फ्रैक्शन ऑफ CDs she received as gifts, 5 CDs उसको गिफ्ट में मिले थे आउट ऑफ 8, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 5/8।
अब चलिए इन फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने 1/2 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाया। मैंने नंबर लाइन बनाया, उस नंबर लाइन में मैंने 0 मार्क किया, 1 मार्क किया, तो 1/2 कहां पे आएगा, एकदम बीचों बीच आएगा, तो यहां पे मैंने 1/2 मार्क किया। ठीक उसी तरह से इस पर्टिकुलर केस में देखिए मैंने 1/3 को मार्क किया, नंबर लाइन बनाया मैंने 0 से 1 तक, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो पहला पॉइंट बनेगा फ्रॉम 0 ये होगा आपका 1/3, दूसरा पॉइंट होगा 2/3 एंड ऑब्वियसली तीसरा पॉइंट जो होगा दैट इज 3/3। अगर आप 3/3 लिखते हो तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा 1। अब चले आते हैं ट्राई दिस पर जो दिया हुआ है पेज 107 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शो 3/5 ऑन अ नंबर लाइन। तो 3/5 को नंबर लाइन में आप कैसे दिखाओगे, देखिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है जहां पे 0 और 1 मार्क किया हुआ है। अब इसको आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो 0 से लेके थर्ड पार्ट होगा ये होगा आपका 3/5। क्वेश्चन नंबर 2, शो 1/10, 0/10, 5/10 एंड 10/10 ऑन अ नंबर लाइन। इसको करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। मैंने एक नंबर लाइन लिया, 0, 1 मार्क किया, अब इसको मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए। 0 से जो फर्स्ट पार्ट बनेगा दैट इज 1/10। अब आपको दिखाना है 0/10, तो 0 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 0 आएगा, यानी कि 0 जो पोजीशन मेरा मार्क किया हुआ है दैट इज 0/10। अब आता है आपका 5/10, तो 10 पार्ट्स मेरे मार्क किए हुए हैं। अब 0 से लेकर मैं 5th पॉइंट तक जाता हूं, ये मेरा पॉइंट है, तो ये बनेगा मेरा 5/10। अब आपको मार्क करना है 10/10, तो 10/10 अगर आप लिखते हो तो 10 से 10 आपका डिवाइड हो जाता है, बनता है 1, यानी कि ये वाला जो 1 है दैट इज एक्चुअली 10/10। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कैन यू शो एनी अदर फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1। ऑब्वियसली बहुत सारे फ्रैक्शंस में दिखा सकता हूं 0 एंड 1 के बीच में। मान लीजिए आपने 0 एंड 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये पॉइंट आपका बनेगा 1/4, दिस इज 2/4, दिस इज 3/4 एंड दिस इज 1, या फिर इसको बोल सकते हैं 4/4। क्वेश्चन नंबर 4 में चले आइए, हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1, थिंक, डिस्कस एंड राइट योर आंसर्स। अब देखिए 0 एंड 1 के बीच का जो पोर्शन है इसको आप n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो वैसे अगर आप देखोगे तो n नंबर ऑफ फ्रैक्शन यानी कि इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस आप 0 एंड 1 के बीच में प्लॉट कर सकते हो। अब आपके स्क्रीन पे देखिए मैंने आपको 2 फ्रैक्शंस दिए हैं, एक है 3/4 और दूसरा है 3/2। अब इन दोनों फ्रैक्शंस में बहुत बारीकी से देखिए, पहले वाले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर मेरा 3 है, डिनोमिनेटर मेरा 4 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। सेकेंड वाले फ्रैक्शन में जो मेरा न्यूमरेटर है दैट इज 3 एंड जो मेरा डिनोमिनेटर है दैट इज 2। इस वाले केस में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो ये दोनों फ्रैक्शंस जो है इनको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। That particular fraction जहां पे the numerator is smaller than the denominator, इसको हम बोलते हैं proper fraction, and that particular fraction जहां पे the numerator is bigger than the denominator, इसको हम लोग बोलते हैं improper fraction। तो इस तरह से हम बहुत सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस बना सकते हैं, जैसे 1/2, 9/10, 0/3, 5/8, ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करें तो 12/7, 18/5, ये सभी के सभी जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मान लीजिए 3/2, इसको आप इस हालत में नहीं छोड़ सकते। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल, आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर आपका जो कोशेंट होता है वो बन जाता है होल नंबर। तो 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट आपका क्या बनेगा, 1, तो ये आपका होल नंबर होगा। रिमाइंडर जो होता है वो बन जाता है न्यूमरेटर। तो 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1, तो ये बनेगा आपका न्यूमरेटर। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर आपका फ्रैक्शन में पहले से दिया हुआ था वही रिटेन हो जाएगा नए फ्रैक्शन में एज अ डिनोमिनेटर, यानी कि 2। तो आप 3/2 को लिख सकते हो 1/2। इस तरह के फ्रैक्शन को जहां पे एक होल नंबर भी है और साथ में एक फ्रैक्शन का पार्ट भी है, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। चले आते हैं पेज 110 पर। यहां पे एग्जांपल 1 को देखिए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा।
यहां पे 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर ए 17/4। तो 17/4 ऑब्वियसली 17 जो है दैट इज ग्रेटर देन 4, यानी कि दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ले जा सकते हैं। कैसे ले जाएंगे? 17 को 4 से डिवाइड कीजिए, आपका जो क्वोशिएंट आएगा दैट इज 4, तो 4 बन जाएगा होल नंबर। ठीक उसी तरह से आपका रिमाइंडर जो आएगा दैट इज 1, तो ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर। 17/4 वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या था? 4, तो आपका जो नया फ्रैक्शन बनके तैयार हो रहा है वहां पे भी डिनोमिनेटर बनेगा 4, यानी कि 17/4 इज इक्वल्स टू 4/1/4। ठीक इसी तरह से आप बी, सी और डी को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? ये वाला कॉन्सेप्ट, क्वोशिएंट रहेगा आपका होल नंबर, रिमाइंडर विल बिकम द न्यूमरेटर, एंड जो डिवाइजर था वो आपका रहेगा एज अ डिनोमिनेटर। अब एग्जाम्पल 2 में चले आइए, पेज 111। यहां पे भी 3 पार्ट से सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर सी 5 3/7। तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमको उतारना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कॉन्सेप्ट आपका ये है, होल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर के साथ, जो वैल्यू आएगी उसको जोड़ दोगे न्यूमरेटर के साथ, ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर जैसा था वैसा ही रहेगा। यानी कि आप 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 7 कितना बनता है? 35। इसके साथ आप 3 ऐड करोगे तो 35 प्लस 3 कितना बनता है? 38। तो ये बन जाता है आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर हमारे एक्चुअल फ्रैक्शन में था 7, वो रिटेन हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 5 3/7 इज इक्वल्स टू 38/7। इसी बेसिस पे पेज नंबर 111 पे दिया हुआ है एक्सरसाइज 7.2। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। कुछ देर पहले ही हमने नंबर लाइंस का कॉन्सेप्ट देखा है, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन नंबर 1 को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो यहां पे देखिए 6 पार्ट्स हैं, सबको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट में आपको दोबारा बता देता हूं, आपका जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वोशिएंट रहेगा दैट विल बिकम द होल नंबर, जो आपका रिमाइंडर रहेगा दैट विल बिकम द न्यूमरेटर, और जो आपका डिवाइजर है वो रहेगा इन द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, यहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, आपको बनाना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कॉन्सेप्ट मैं दोबारा बता देता हूं, आपको होल नंबर के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आता है उसको न्यूमरेटर के साथ ऐड करना है। ये पूरा का पूरा वैल्यू चला जाएगा एज न्यूमरेटर, और नीचे वाले पोर्शन में आपको डिनोमिनेटर जो का त्यों रख देना है। तो इससे बन जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फिगर 7.10 को देखिए, जो आपके बुक के पेज नंबर 112 पे दी हुई है। इन तीनों इमेजेस को बहुत ध्यान से देखिए। जो पहला वाला बॉक्स है इसमें जो है 2 इक्वल पार्ट्स है, जिसमें से एक शेडेड है। तो शेडेड वाला जो पार्ट है उसका फ्रैक्शन क्या है? 1/2। सेकेंड जो इमेज है ये सेम बॉक्स है, मगर अब की बार इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, 2 पार्ट्स को हमने कलर किए हैं। तो जो शेडेड पोर्शन है उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 2/4। थर्ड इमेज में सेम बॉक्स को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इनमें से 3 पार्ट्स को शेड किया है। तो जो शेडेड पोर्शन है इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 3/6। तो ये जो 3 फ्रैक्शंस मुझे मिले 1/2, 2/4, 3/6, इन तीनों फ्रैक्शंस में देखिए एक कॉमन बात है। अगर आप 2/4 को देखते हो तो 4 जो है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्ट्राइक आउट कर सकते हो। तो आप स्ट्राइक आउट करोगे तो 2/4 आपका बन जाता है 1/2। 3/6 में भी सेम कॉन्सेप्ट है, आप 3 और 6 को स्ट्राइक आउट कर सकते हो। तो इसको स्ट्राइक आउट करोगे तो क्या बनेगा? 1/2। तो अब देख लीजिए ये तीनों जो फ्रैक्शंस हैं ये तीनों फ्रैक्शंस सेम हो गए, इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम बनाते कैसे हैं? मान लीजिए अगर मैंने 1/3 नाम का एक फ्रैक्शन आपको दिया और इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपसे मांगे, तो आप कैसे बनाओगे? आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर आपने लिखा 1 इंटू 2 तो नीचे भी आपको 3 इंटू 2 लिखना है। तो इससे क्या बनेगा? 2/6।
तो 2/6 इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3। ठीक उसी तरह से अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका बनेगा 3/9। ठीक उसी तरह से अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका बनेगा 4/12। तो यहाँ पे 1/3 के जो 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं वो है 2/6, 3/9, 4/12। तो सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन यू मे मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर। अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का और एक तरीका भी होता है। मान लीजिए मैंने आपको एक फ्रैक्शन दिया 12/15, तो 12 और 15 में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? ऑब्वियसली इट इज 3। तो आप 12 को भी 3 से डिवाइड कीजिए, 15 को भी 3 से डिवाइड कीजिए, तो आपका फ्रैक्शन जो बनके तैयार होगा दैट इज 4/5। अब ये 4/5 जो है ये 12/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक उसी तरह से अगर मैंने आपको बोला 9/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, ऐसे निकालिए कि डिनोमिनेटर आपका 5 बने, तो आप क्या करोगे? आप 9 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक उसी तरह से 15 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका डिनोमिनेटर 5 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका न्यूमरेटर 3 आएगा, यानी कि आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बनेगा? 3/5। इसी बेसिस पे एग्जांपल नंबर 3 है, आपका फ्रैक्शन है 2/5। आपको ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है कि न्यूमरेटर में 6 आए, तो आप 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, ऑब्वियसली 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, यानी कि आपको न्यूमरेटर में 2 × 3 करना है, तो नीचे भी यानी कि डिनोमिनेटर में भी आपको 5 के साथ 3 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो करते हो तो आपका फ्रैक्शन बनके क्या निकलेगा? 6/15। अब एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 आपको निकालना है, जहां पे डिनोमिनेटर में 7 आएगा। अब देखिए 35 को आप 7 कैसे बनाओगे? तो ऑब्वियसली 35 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तभी वो 7 बनेगा, यानी कि 35 यानी कि डिनोमिनेटर को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो आपको न्यूमरेटर भी डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। तो करिए 15 डिवाइडेड बाई 5, नीचे 35 डिवाइडेड बाई 5, तो 15 डिवाइडेड बाई 5 बनता है 3, 35 डिवाइडेड बाई 5 बनता है 7, यानी कि आपका जो फ्रैक्शन बनता है दैट इज 3/7। तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद डिनोमिनेटर 7। एक बहुत ही शॉर्टकट और मजेदार फैक्ट है, मान लीजिए मैंने आपको दिया 2/3, 10/15, इन दोनों को आपको चेक करके मुझे बताना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो आप सिंपल क्या कीजिए, पहले वाले नंबर के न्यूमरेटर के साथ दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 2 × 15 कीजिए, कितना आता है? 30। अब पहले वाले नंबर के डिनोमिनेटर के साथ दूसरे वाले नंबर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 3 × 10 विच इज अगेन 30। तो दोनों 30 हो गए, यानी कि ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस को हमेशा आप सिंप्लीफाई करके रखोगे। यानी मान लीजिए मैंने आपको एक फ्रैक्शन दिया 18/27, तो यहां पे देखिए 18 और 27 ये जो दो नंबर्स हैं इनका एक कॉमन फैक्टर है 9। तो आप न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को 9 से डिवाइड कर दीजिए। 18 को 9 से डिवाइड करोगे मिलेगा 2, 27 को 9 से डिवाइड करोगे मिलेगा 3, यानी कि 18/27 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये बन जाता है 2/3। अब ये जो चीज हमने पढ़ी इसके ऊपर बेस करके दो ट्राइडीज है। चले आते हैं पहले वाले ट्राइडीज पर, जो दिया हुआ है पेज 113 पर। यहां पे 4 पार्ट्स है क्वेश्चन के। हर एक पार्ट में आपको क्या करना है कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। ये आप खुद करोगे, प्रोसेस में आपको बता देता हूं। मान लीजिए मैं पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूं जहां पे फ्रैक्शन है 5/9। अब इसके अगर मुझे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मान लीजिए मैंने 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो आपको नीचे भी 9 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे आपको मिलेगा पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक इसी तरह से आपको दूसरा निकालने के लिए ऊपर जो न्यूमरेटर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ भी आप वही मल्टीप्लाई करोगे। इस तरह से आपके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाएंगे।
पेज 116 के ट्राई दीस को देखिए, यहां पे दो क्वेश्चंस हैं, दोनों में बेसिकली सेम चीज करना है। फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में उतारना है। तो इसको कैसे उतारोगे? आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अच्छी तरह से चेक कीजिए कि इनमें जो है विच इज द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर से आप न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए। फाइनली आपको मिल जाएगा आपका ये फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट इज 49/64। इसका देखिए मैंने सोल्यूशन आपके स्क्रीन पे करके दिखाया हुआ है। अब चले आइए पेज 116 के एक्सरसाइज 7.3 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहां पे दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए में 4 इमेजेस हैं, पार्ट बी में 5 इमेजेस हैं। पार्ट ए में जो 4 इमेजेस हैं, इन चारों इमेजेस में शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन पहले आप निकालोगे। अब इन फ्रैक्शंस को आप चेक करोगे कि वे इक्विवेलेंट है कि नहीं। इक्विवेलेंट है कि नहीं ये कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। आप दो फ्रैक्शंस को जब चेक करोगे फॉर इक्विवेलेंसी, आप क्या करोगे? पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो ये फ्रैक्शंस जो है वो इक्विवेलेंट है। आपको यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके ए और बी दोनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहां पे 5 फिगर्स है ए बी सी डी ई। सबसे पहले तो इनका फ्रैक्शन आप लिख लीजिए शेडेड पोर्शन का। अब इसके नीचे वापस से 5 फिगर्स हैं 1 2 3 4 5। हर एक का आप शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन निकाल लीजिए। अब आपको करना क्या है कि ए के साथ 1 2 3 4 5 का कौन सा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है वो पेयर बताना है। सिमिलरली उसको बी के लिए करना है, सी के लिए करना है, डी के लिए करना है, ई के लिए करना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को चेक किया जाता है। वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, आपको स्क्वायर बॉक्स में वैल्यू बिठानी है। यही वाला कॉन्सेप्ट हमने एग्जाम्पल नंबर 5 में भी देखा था। तो चलिए वही वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। यहां से मैं एक आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। मान लीजिए मैं पार्ट सी सॉल्व कर रहा हूं। तो 3/5 इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट बाई 20। तो आप क्या करो कि 3 के साथ 20 को मल्टीप्लाई करो। तो 3 इंटू 20 कितना होता है? 60। अब 5 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। तो ऑब्वियसली 5 के साथ अगर आप 12 मल्टीप्लाई करोगे तो ही 60 आने वाला है, यानी कि स्क्वायर बॉक्स में वैल्यू क्या बैठेगा? 12। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ए बी डी एंड ई को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग। तो यहां पे 4 पार्ट्स हैं। चलिए मैं आपको पार्ट नंबर डी सॉल्व करके दिखा देता हूं। न्यूमरेटर आपका आना चाहिए 27। 3 को 27 कैसे करोगे? तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा? ऑब्वियसली 9। तो 3 के साथ अगर आप 9 मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिनोमिनेटर में जो 5 है उसके साथ भी 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं। 3 इंटू 9, डिनोमिनेटर में 5 इंटू 9, तो 3 इंटू 9 आपका बनता है 27। तो 5 इंटू 9 आपका क्या बनेगा? 45। यानी कि आपका 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 27 क्या बन रहा है? 27/45। क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी जो 3 पार्ट्स हैं उसको भी इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चले आइए। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ, यहां पे 2 पार्ट्स हैं। तो चलिए इनमें से मैं पार्ट नंबर ए आपको करके दिखा देता हूं। कॉन्सेप्ट बेसिकली सेम ही है जो 4 में आपने यूज किया था, मगर थोड़ा सा अलग यहां पे पड़ेगा क्योंकि यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? देखिए आपका जो एक्चुअल फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर में 36 है। अब की बार आपको न्यूमरेटर क्या चाहिए? 9 चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको छोटा चाहिए। तो छोटा आप कैसे करोगे? ऑब्वियसली आप डिवाइड करोगे। तो 36 के साथ आप क्या डिवाइड करोगे कि आपका न्यूमरेटर 9 आए? यानी कि 36 डिवाइडेड बाई व्हाट इज इक्वल्स टू 9। तो 36 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर आपका 9 आएगा। तो करिए 36 डिवाइडेड बाई 4, तो ऑब्वियसली आपका 48 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 36 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 9। 48 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 12। यानी कि 9/12 is the equivalent fraction of 36/48 with the numerator 9।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ए बी सी तीनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर दोनों वैल्यू सेम आता है तो ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ए बी सी डी ई आप आसानी से कर सकते हो। आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, आपको देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, उस फैक्टर से दोनों को डिवाइड करते रहिए जब तक आप फर्दर डिवीजन ना कर पाओ। तो इससे आपके सिंपलेस्ट फॉर्म्स निकल के आ जाएंगे इन सभी पार्ट्स के। Question number 8, Ramesh has 20 pencils, Shilu has 50 pencils, Jamal has 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Shilu used up 25 pencils, and Jamal used up 40 pencils. What fraction did they use up? Check if each of them used up equal fractions of his or her pencils or not. रमेश को देखिए, कितने पेंसिल्स थे शुरू में 20, कितने उसने यूज कर लिए 10, तो फ्रैक्शन ऑफ यूज्ड अप पेंसिल्स बाय रमेश कितना हुआ 10/20। ठीक उसी तरह से शिलू के केस में शुरू में 50 पेंसिल्स थे, उसने यूज कर लिए 25, तो कितने फ्रैक्शंस को उसने यूज कर लिया 25/50। जमाल के केस में 80 पेंसिल्स थे, उसने यूज कर लिए 40, तो फ्रैक्शन यूज्ड अप क्या हो गया 40/80। अब आपको देखना है 10/20, 25/50, 40/80 ये तीनों के तीनों इक्विवेलेंट है कि नहीं। 10/20 को आप क्या लिख सकते हो, 0 के साथ 0 स्ट्राइक आउट करो, ये बन जाएगा 1/2। 25/50 को आप क्या लिख सकते हो, हिसाब से देखिए 50 कैसे बनता है 25 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्ट्राइक आउट कर सकते हो। न्यूमरेटर में बचेगा 1, डिनोमिनेटर में बचेगा 2, यानी कि 25/50 को आप 1/2 भी लिख सकते हो। 40/80 को आप कैसे लिख सकते हो, 0 0 स्ट्राइक आउट कर दीजिए। 8 जो है 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने पे बनता है, यानी कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्ट्राइक आउट कर सकते हो। तो न्यूमरेटर में बचेगा आपका 1, डिनोमिनेटर में बचेगा आपका 2। अब देखिए 10/20 ये भी आपका है 1/2, 25/50 ये भी आपका है 1/2, 40/80 ये भी आपका है 1/2, यानी कि तीनों ने जो फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स यूज्ड किए तीनों के सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। यहां पे 2 सीरीज हैं, एक है 1 2 3 4 5 का, एक है ABCDE का। आपको 1 2 3 4 5 वाले पार्ट में सबको पहले सिंपल फ्रैक्शन में उतारना है। एक बार आप उतार लेते हो तो उसके बाद आपको एक एक करके 1 2 3 4 5 सीरीज को कंपेयर करना पड़ेगा ABCDE सीरीज के साथ और देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट बनते हैं। एक बार आपको मिल जाए तो उसी फ्रैक्शन का आपको 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। ये आप खुद से ट्राई कीजिए। अब 1/15, 2/15, 3/15, 8/15 इन चारों फ्रैक्शंस में क्या आपने नोटिस किया कौन सी चीज कॉमन है? यस, द डिनोमिनेटर इज कॉमन। तो अगर आपके पास ऐसे फ्रैक्शंस हैं जहां पे डिनोमिनेटर सेम है तो उनको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब देख लीजिए 2/5, 3/4, 1/5, 7/2। यहां पे क्या आपने नोटिस किया कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो इनको हम लोग बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। अब इस फिगर को देख लीजिए, यहां पे 4 फ्रैक्शंस की बात हो रही है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि यहां पे 1/2 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, उसके बाद है 1/3, उसके बाद है 1/4 और उसके बाद है 1/5। तो अगर मैं आपको ऐसे फ्रैक्शंस कंपेयर करने दूं जहां पे डिनोमिनेटर अलग अलग है मगर न्यूमरेटर सेम है, तो आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे? द कॉन्सेप्ट इज इफ न्यूमरेटर इज सेम
but denominators are different, then higher is the denominator, shorter that particular fraction will become. अब इस पर्टिकुलर फिगर को देखिए, हम कंपेयर कर रहे हैं 3/8 और 5/8 को। यहां पे दोनों केसेस में 8 यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। आप इस फिगर को देखकर आसानी से समझ सकते हो कि 5/8 जो है वो 3/8 से बड़ा है, यानी इफ द डिनोमिनेटर इज सेम, more is the numerator, bigger will be the fraction. इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप पेज 119 पे आ जाइए, वहां पे एक ट्राई दीज है, उसको सॉल्व कीजिए। इस ट्राई दीज में क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, आपको यहां पे कंपेयर करके बताना कौन सा बड़ा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, ताकि आप पार्ट 1 और 3 को आसानी से सॉल्व कर पाओ। 11/24, 13/24, दोनों केसेस में डिनोमिनेटर सेम है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको कंपेयर करना पड़ता है न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर यहां पे किस केस में ज्यादा है, सेकंड केस में, यानी कि 13/24 इज बिगर देन 11/24 इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स में देखिए, तीनों पार्ट्स में न्यूमरेटर्स अलग अलग है, डिनोमिनेटर्स सेम है। डिनोमिनेटर्स अगर सेम होते हैं तो आपको कंपेयर करना पड़ता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर जैसे जैसे बढ़ेगा आपका फ्रैक्शन का साइज भी बढ़ता जाता है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप ए बी सी तीनों को असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हो। खुद से कीजिए इसको। अब चले आइए पेज 112 के ट्राई दीस पर। क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी वाले पार्ट को देखिए। इन दोनों केसेस में आप नोटिस कीजिए न्यूमरेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो अभी हमने बोला था कि कैसे इनको कंपेयर करते हैं। अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हायर विल बी द डिनोमिनेटर, स्मॉलर विल बी द फ्रैक्शन। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ए और बी दोनों को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आप आसानी से सजा सकते हो। ट्राई कीजिए इसको। तो अभी तक हमने जितना भी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस देखा, इसमें दो चीजों को हमने कवर किया। नंबर 1, न्यूमरेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। नंबर 2, न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब हम देखते हैं थर्ड केस को, जिसमें न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों ही अलग होते हैं। चले आते हैं पेज 121 के एग्जाम्पल नंबर 6 पर, जहां पे आपको कंपेयर करने के लिए बोला गया है 4/5 एंड 5/6। यहां पे न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों ही अलग है। ऐसे केसेस में हम सबसे पहले जो निकालते हैं डिनोमिनेटर्स के एलसीएम को निकालते हैं। तो 5 और 6 का एलसीएम आप कैसे निकालोगे? 5 और 6 में कोई तो कॉमन फैक्टर है नहीं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 6 बन जाता है आपका 30। तो आपको क्या करना है कि 4/5 को आपको ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ट्रांसफर करना है कि जहां पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो 60 बन जाता है। आप 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, बनेगा 24। आप 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, बनेगा 30। यानी कि 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका बनता है 24/30। ठीक उसी तरह से 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे बनाइए कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 30 निकले। 5 × 5 दैट इज 25, 6 × 5 दैट इज 30, यानी कि 5/6 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है दैट इज 25/30। तो अभी आपके पास दो फ्रैक्शंस है 24/30, 25/30। तो यहां पे आप नोटिस कीजिए कि डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होने पे क्या कंपैरिजन करना पड़ता है आपको? न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर जिसमें बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, यानी कि 25/30 जो है दैट इज ग्रेटर देन 24/30, यानी कि 5/6 जो है दैट इज ग्रेटर देन 4/5। ठीक यही वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है एग्जाम्पल नंबर 7 में। यहां पे आपको कंपेयर करने के लिए बोला गया है 5/6 एंड 13/5। 6 और 15 का आप एलसीएम निकालिए, तो 6 और 15 का एलसीएम क्या निकलता है? दैट इज अगेन 30। तो आपको ऐसे 5/6 को लिखना होगा कि डिनोमिनेटर 30 हो, यानी कि आप क्या करोगे? 5 × 5/6 × 5 विच इज इक्वल्स टू 25/30। ऐसे आपको 13/15 को लिखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर आपका 30 हो, तो क्या करोगे? 13 × 2/15 × 2 विच इज इक्वल्स टू 26/30। अब आप कंपेयर कीजिए कि इन दोनों फ्रैक्शंस में से कौन सा बड़ा है। दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर 30 है, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा न्यूमरेटर को। तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर के हिसाब से 26 इज ग्रेटर देन 25, यानी कि 26/30 इज ग्रेटर देन 25/30, यानी कि 13/15 इज ग्रेटर देन 5/6। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर 1 पे चले आइए। ए
बी, ये दोनों पार्ट्स में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिख लेना है। इस फ्रैक्शन को अभी आपको कंपेयर करना है। ऑब्वियसली ये डायग्राम फॉर्म में है तो आपको तो इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्शन बड़ा है और कौन सा पोर्शन छोटा है, तो इसको आपको खुद से एक बार सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के सी में देखिए 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 को नंबर लाइन में दिखाने के लिए बोला गया है। तो इसको आप नंबर लाइन में प्लॉट कीजिए जिस तरह से हमने नंबर लाइन सीखा था उसमें। अब यहां पे आपको कंपेयर करने के लिए बोला गया है, तो नंबर लाइन में प्लॉट करने के बाद आप आराम से ये कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन से बड़ा या छोटा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहां पे आपको डायरेक्टली फ्रैक्शंस दिए हुए हैं चारों पार्ट्स में, आपको कंपेयर करने के लिए बोला गया है, तो आप आराम से इन चारों को कंपेयर कर सकते हो। इन चारों के केसेस में दो कॉन्सेप्ट्स आपको यूज करना है। पहला कॉन्सेप्ट है इफ द न्यूमरेटर्स आर सेम देन मोर इज द डिनोमिनेटर, स्मॉलर विल बी द फ्रैक्शन। दूसरा है इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम मोर इज द न्यूमरेटर, ग्रेटर विल बी द फ्रैक्शन। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप आसानी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ देते हैं, चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहां पे नंबर लाइंस दी हुई है और नीचे ABCDE 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। नंबर लाइंस को स्टडी करके आपको यहां पे फिलअप करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, छोटा है या फिर इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चले आइए। यहां पे भी आपको फ्रैक्शंस का कंपैरिजन दिया हुआ है। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा उस कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से इन फ्रैक्शंस को कंपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपल यहां पे बता के रखा है, इन सभी फ्रैक्शंस को फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है और फिर चेक करना है कि वो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट एक दूसरे के हैं कि नहीं। तो जो फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे उनको एक ग्रुप में आपको डालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे वापस से आपको कंपैरिजन करने के लिए बोला गया है फ्रैक्शंस को, तो ABCD आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देखिए क्योंकि यहां पे आपका स्टोरी सम है। 8 देखिए ईला read 25 pages of a book containing 100 pages. Lalita read 2/5 of the same book. Who read less? ललिता के केस में तो ऑलरेडी फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको ईला के केस में फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन ऑफ पेजेस दैट ईला हैज रेड कितना है, 25/100 सिंपल फॉर्म में ले जाइए तो ये बनेगा 1/4। तो आपको अभी कंपेयर करना है 2/5 बड़ा है या 1/4 बड़ा है। ये कंपैरिजन आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसने किताब को कम पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर वाइल रोहित एक्सरसाइज्ड 3/4 ऑफ एन आवर। हु एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। यहां पे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि 3/6 बड़ा है या फिर 3/4 बड़ा है। तो ऑब्वियसली यहां पे देखिए दोनों के न्यूमरेटर सेम हैं, तो उस हिसाब से आपको रूल चूज करना पड़ेगा और फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा। खुद से कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 पास्ड विद 60% और मोर मार्क्स। इन अनदर क्लास B of 30 students 24 passed with 60 or more marks. In which class was a greater fraction of students getting 60% or more marks? तो A में कितने बच्चों को 60% से ज्यादा मिला, 20 बच्चों को, आउट ऑफ हाउ मेनी, 25। तो A में जो फ्रैक्शन है दैट इज 20/25, इसको सिंपल फॉर्म में ले जाओगे तो कितना आएगा, 4/5। B में टोटल बच्चे हैं 30, 24 को 60% या फिर 60% से ऊपर मिले हैं, यानी कि टोटल परसेंट ऑफ पीपल हु हैव स्कोर्ड 60 और मोर देन 60 इज 24/30। अब 24/30 को आप सिंपल फॉर्म में उतार सकते हो, 2 से दोनों डिविजिबल है तो क्या बनेगा, इट इज 12/15। 12 और 15 दोनों 3 से डिविजिबल है तो यह क्या बनेगा, 4/5। और फिर कंपेयर कीजिए ये दोनों फ्रैक्शंस में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। अब देखते हैं कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको दो फ्रैक्शंस दिए हैं 3/5 एंड 1/5, तो इनको आप कैसे ऐड करोगे। बहुत ध्यान से देखिए ये लाइक फ्रैक्शंस है कि ऑब्वियसली इनके डिनोमिनेटर में जो 5 है दोनों में कॉमन है।
तो लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का सिंपल प्रोसेस है, आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर ही रहने दीजिए, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए, यानी कि 3/5 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1/5 विच इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक इसी तरह से अगर मैंने आपको बोला कि 5/6 से आपको 2/6 सब्सट्रैक्ट करना है, तो प्रोसेस सेम है, आपको डिनोमिनेटर जो का त्यों छोड़ देना है, आपको न्यूमरेटर्स में सब्सट्रैक्शन अप्लाई करना है। तो 5/6 माइनस 2/6 बन जाएगा 5 माइनस 2/6 विच इज इक्वल्स टू 3/6। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 1/2। इसी बेसिस पे पेज 126 पे देखिए एक ट्राई दीज दिया हुआ है, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली पेज 127 पर और एक ट्राई दीज दिया हुआ है, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, मदर मेड अ गुड़ पट्टी इन राउंड शेप, शी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, सीमा ate 1 piece from it. If I eat another piece, then how much would be left? अब इस सर्कल को देखिए, मान लीजिए ये है मेरा गुड़ पट्टी, इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किए, इसमें से एक पार्ट सीमा खा गई, एक पार्ट मैं खा गया, तो कितने पार्ट्स बाकी हैं? 3/5। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, माई एल्डर सिस्टर डिवाइडेड द वाटरमेलन इंटू 16 पार्ट्स, आई एट 7 आउट ऑफ देम, माई फ्रेंड एट 4, हाउ मच डिड वी ईट बिटवीन अस? हाउ मच मोर ऑफ वाटरमेलन डिड आई ईट दैन माई फ्रेंड? वॉट पोर्शन ऑफ वाटरमेलन इज लेफ्ट? तो टोटल पार्ट्स है 16, I ate 7, my friend ate 4, तो कितने पार्ट्स हम खा गए? 7 plus 4 which is equals to 11, तो we ate 11/16। अब मैंने अपने फ्रेंड से ज्यादा खाया, तो ऑब्वियसली कितना ज्यादा खाया? 7 minus 4 which is equals to 3, यानी कि कितना पोर्शन मैंने ज्यादा खाया? 3/16। अब कितना पोर्शन बाकी है? हमने कितना खा लिया है? 7 + 4 यानी कि 11 खा लिया है, तो 16 में से 11 को माइनस कीजिए विच इज 5, यानी कि कितना पार्ट बाकी है? 5/16 पार्ट अभी भी बाकी है। चले आते हैं पेज नंबर 127 के एक्सरसाइज 7.5 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में ए को देखिए, यहां पे पहले इमेज में देखिए टोटल 5 पार्ट्स है जिसमें से एक शेडेड है, दूसरे इमेज में टोटल 5 पार्ट्स है जिसमें से 2 शेडेड है, थर्ड इमेज में 3 पार्ट्स शेडेड है आउट ऑफ 5, यानी कि पहले इमेज के साथ अगर दूसरे इमेज को हम ऐड करते हैं तो मेरा ये तीसरा इमेज बनेगा, तो यहां पे मुझे ऐड करना है। बी में देखिए, पहला जो इमेज है इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, सभी के सभी शेडेड हैं। दूसरे इमेज में 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स शेडेड हैं, तीसरे इमेज में 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट शेडेड है, तो 5 में से अगर आप 3 घटाओगे तभी आपको 2 मिलेगा, यानी कि यहां पे होगा माइनस का साइन। पार्ट सी में देखिए, यहां पे टोटल 6 सर्कल्स हैं जिसमें से 2 शेडेड हैं, दूसरे इमेज में टोटल 6 सर्कल्स हैं जिसमें से 3 शेडेड हैं, और तीसरे इमेज में टोटल 6 सर्कल्स हैं जिसमें से 5 शेडेड हैं। तो पहले इमेज के 2 शेडेड के साथ अगर मैं दूसरे इमेज के 3 शेडेड को जोड़ दूं तभी मेरा ये आएगा, यानी कि यहां पे आएगा प्लस का साइन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहां पे जितने भी पार्ट्स हैं आपको सॉल्व करना है थ्रू एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन, सभी के सभी लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो एडिशन करते वक्त आपको डिनोमिनेटर जो का त्यों छोड़ना है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है। अगर आपको सब्सट्रैक्शन के लिए बोला है तो डिनोमिनेटर जो का त्यों छोड़ना है, जो न्यूमरेटर्स हैं उनको सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो इससे आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 के हर एक पार्ट को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस ऑफ हिज रूम, हिज सिस्टर माधवी हेल्प्ड एंड पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस, हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर? तो शुभम ने 2/3 पेंट किया है, माधवी ने 1/3 पेंट किया है, टोटल कितना पेंट हुआ है? सिंपल इन दोनों को ऐड कर दीजिए। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहां पे चारों पोर्शंस में आपको मिसिंग फ्रैक्शन बताना है, तो चलिए मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको। पार्ट नंबर बी, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आप माइनस कर रहे हो 3/21, आपका रिजल्ट निकल रहा है 5/21, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें भी जो डिनोमिनेटर है वो 21 ही होना चाहिए।
न्यूमरेटर आप देखिए, न्यूमरेटर कुछ ऐसा रहना चाहिए यहां से, जहां से 3 घटाओगे तो 5 मिलेगा। तो किस में से 3 घटाने से 5 मिलता है? ऑब्वियसली 8 में से। तो ये बनेगा 8/21 माइनस 3/21 इज इक्वल्स टू 5/21। सॉल्व करके देख लीजिए, आपका जो इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करने से इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो 5/21 है वही आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वर लेफ्ट इन द बास्केट। तो अगर मेरे बास्केट में मान लीजिए एक ऑरेंज है, उसमें से 5/7 जावेद ने ले लिए, एक को हम 7/7 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर मेरे बास्केट में 7/7 ऑरेंजेस हैं, इसमें से जावेद ने 5/7 ले लिए, यानी कि मुझे सब्सट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिए, यानी कि 7/7 से आप 5/7 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देख लेते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। मान लीजिए मैंने आपको बोला 5/6 माइनस 3/4 कितना होता है? डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकालिए, यानी कि 4 और 6 का एलसीएम निकालिए। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना निकलता है? 12। अब आपको क्या करना है? 5/6 को एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। ठीक उसी तरह से आपको 3/4 को भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है कि इसका डिनोमिनेटर जो है 12 रहे। तो 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बनेगा? 3 × 3/4 × 3 यानी कि 9/12। 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बनेगा? 5 × 2/6 × 2 विच इज 10/12। अब 10/12 माइनस 9/12 कीजिए तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा 1/12 विच इज द फाइनल आंसर। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको ऐड करने के लिए बोला मैंने 1/3 प्लस 2/5, कैसे करोगे? वापस से आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 5 और 3 का एलसीएम होता है 15। तो 2/5 को आप कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओगे कि 15 आपका डिनोमिनेटर बने? तो ये आप करोगे 2 × 3/5 × 3 विच इज 6/15। 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लीजिए कि डिनोमिनेटर आपका 15 रहे। तो कैसे करोगे? 1 × 5/3 × 5 विच इज इक्वल्स टू 5/15। अब 6/15 के साथ आप 5/15 को जोड़िए तो इसका आंसर आपको निकल के आएगा 11/15 विच इज द आंसर। ठीक इसी तरह से पेज 129 पे दिए हुए ट्राई दीज के आप दोनों क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला 2 4/5 के साथ 3 5/6 ऐड कीजिए। तो यहां पे दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। तो ऑब्वियसली आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से उतारना पड़ेगा इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दोनों का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उतारिए। उतारने के बाद आप फिर देखोगे कि आपका जो डिनोमिनेटर है, एक है 5 एक है 6, यानी कि ये अनलाइक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 5 और 6 का आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने के बाद दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को आप कन्वर्ट करोगे उनके इक्विवेलेंट में, दोनों को जोड़ दोगे। इसका सोल्यूशन देखिए मैंने आपके स्क्रीन पे आपको दे रखा है। अब चले आते हैं पेज 130 पर, जहां पे है एक्सरसाइज 7.6। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स में जितने भी फ्रैक्शंस हैं, या तो वो लाइक फ्रैक्शंस हैं या तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं और आपको एडिशन करना है तो सिंपल आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर रखोगे, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दोगे। अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं और उनको सब्सट्रैक्ट करना है तो डिनोमिनेटर को आप डिनोमिनेटर रखोगे, न्यूमरेटर्स को आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे। अगर आपके दोनों फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस हैं और उनको अगर आपको ऐड करना है तो दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकालोगे। अब हर एक अनलाइक फ्रैक्शन को आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ट्रांसफर करोगे ताकि उसका जो डिनोमिनेटर हो वो वही हो जो आपका एलसीएम निकला था। अब दोनों आपको फ्रैक्शंस जो मिल जाएंगे वो लाइक फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। दोनों को आप सिंपल ऐड करोगे जिस तरह से आपने लाइक फ्रैक्शन को ऐड किया। सिमिलरली अगर आपके दोनों फ्रैक्शंस अनलाइक हैं और उनको सब्सट्रैक्ट करना है तो आप दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालोगे। दोनों अनलाइक फ्रैक्शन को आप ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ताकि उसका डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम रहे।
अभी आपको दोनों फ्रैक्शंस ऐसे मिल जाएंगे जो लाइक हैं, ठीक जिस तरह से हमने लाइक फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन किया है इसका भी सब्सट्रैक्शन आप कर दोगे। तो इन रूल्स को इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन दे बॉट। तो ऑब्वियसली यहां पे दोनों फ्रैक्शंस को आपको ऐड करना है, दोनों अनलाइक है तो अनलाइक वाले प्रोसेस से आपको ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नैना वॉज गिवन 1/2 पीस ऑफ केक एंड नजमा वॉज गिवन 1/3 पीस ऑफ केक, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक दैट वॉज गिवन टू बोथ ऑफ देम। यहां पे जो दो फ्रैक्शंस हैं दोनों के दोनों मिक्स फ्रैक्शंस हैं, दोनों को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद भी आप देखोगे कि दोनों फ्रैक्शंस जो है वो अनलाइक है। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को जिस तरह से ऐड किया जाता है वही वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर दोगे, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, फिल इन द बॉक्सेस। यहां पे ए बी सी 3 है, तीनों को कैसे सॉल्व करना है प्रोसेस आप अच्छी तरह से देख लीजिए। मान लीजिए हम बी को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पे मेरा स्क्वायर बॉक्स -1/5 इज इक्वल्स टू 1/2 है। आपको कैसे सॉल्व करना है, 1/5 जिसके सामने माइनस का साइन है इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करने का मतलब इसको आप इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लेके जाइए। जैसे ही इसको आप ट्रांसपोज करोगे तो जो माइनस का साइन है वो प्लस बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/5। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कीजिए, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी फिल्ड इन द बॉक्स। ठीक इसी तरह से आपको ए और सी दोनों सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहां पे आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन बॉक्स दिया हुआ है ए और बी में। ए को मैंने सॉल्व कर दिया, बी को मैंने सॉल्व कर दिया। सॉल्व कैसे किया इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। पहले देखिए ए को, ए में अगर आप एकदम ऊपर वाले रो में देखते हो तो थर्ड सेल में आपका क्या वैल्यू आएगा, बहुत ध्यान से नोटिस कीजिए। हम धीरे धीरे न्यूमरेटर को 2 से बढ़ा रहे हैं, तो ऑलरेडी 2 था, 2 से बना 4, तो 4 के बाद क्या आएगा 6, तो ये बनेगा 6/3। ठीक उसी तरह से रो नंबर 2 में वापस से हम न्यूमरेटर को एक एक बढ़ा रहे हैं, तो इट इज 1 2, तो इसके बाद क्या आएगा 3, तो ये बनेगा 3/3। जबकि लास्ट रो में जो पहला सेल है इसमें क्या आएगा, ध्यान से नोटिस कीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके न्यूमरेटर को घटा रहे हैं, तो ये बनेगा 0/3। नीचे वाले रो के सेकंड वाले सेल को देखिए, हम क्या कर रहे हैं, 2 करके घटा रहे हैं। पहले था 4, अब बन गया 2, तो 2 से 2 माइनस कीजिए, क्या आएगा 0, तो ये भी बनेगा आपका 0/3। अब अगले वाले बॉक्स में क्या होगा, पहले वाले बॉक्स में था 6/3, दूसरे वाले में था 3/3, तो यहाँ के 3 करके घटा रहे हैं, तो 3 करके घटाएंगे तो 3 - 3 होता है 0, यानी कि वापस से ये बनेगा 0/3। ठीक उसी कॉन्सेप्ट से हमने सॉल्व किया है बी को। पहले वाले रो के लास्ट वाले सेल में अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, ध्यान से नोटिस कीजिए, रो को एक एक करके डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो इट इज 2, इट इज 3, तो ये बनेगा 4, तो इट इज 1/4। सिमिलरली सेकेंड रो के लास्ट सेल में क्या आएगा, एक एक करके बढ़ा रहे हो आप, तो इट इज 3 4, तो ये बनेगा 1/5। ठीक उसी तरह से रो नंबर 3 के सेल नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो यहां पे एक एक करके ऊपर से नीचे हम बढ़ा रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो पहले था 2, फिर बना 3, तो अब की बार बनेगा 4, तो इट इज 1/4। सेम कॉन्सेप्ट सेकेंड सेल में भी लगेगा, एक एक करके डिनोमिनेटर आपका बढ़ रहा है, पहले था 3, फिर बना 4, तो अब बनेगा 1/5, तो ये बनेगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस, वन पीस वाज 1/4 मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। तो वायर जो मेरा था उसका लेंथ था 7/8, 1/4 का एक पीस टूट गया, तो कितना पोर्शन बचा रहेगा, तो ऑब्वियसली आपको 7/8 से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 1/4। करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, नंदिनी's हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल, शी वॉकड सम डिस्टेंस एंड देन टुक अ बस फॉर 1/2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल, हाउ फार डिड शी वॉक। तो 9/10 अगर टोटल डिस्टेंस है, इसमें से कुछ डिस्टेंस उसने वॉक किया और फिर 1/2 किलोमीटर के लिए उसने बस ली, तो कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया,
इट इज 9/10 माइनस 1/2। इसको सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। Question number 8. Asha and Samuel have bookshelves of the same size, partly filled with books. Asha's shelf is 5/6 full and Samuel's shelf is 2/5 full. Whose bookshelf is more full and by what fraction? तो इन दोनों fractions को आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा कौन बड़ा है। जो बड़ा है उसमें से आपको छोटे को माइनस करना पड़ेगा, आपको सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9. जयदेव टेक्स 1/5 minutes टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। राहुल टेक्स 7/4 minutes टू डू द सेम। हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन? तो वापस से आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पे जो दो फ्रैक्शंस थे जिसमें से 2 1/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, फिर 7/4 के साथ इसको कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद आपको पता चल जाएगा किसने कम टाइम लिया। जिसने ज्यादा टाइम लिया उससे कम टाइम को माइनस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना कम टाइम लिया। तो आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 7 का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। हमने फ्रैक्शंस पहले ही किए थे, जबकि इस वाले सेशन में हमको बहुत सारे नए टर्म्स देखने को मिले, जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। हमने सबका ऑपरेशंस देख लिया, सबको देख लिया कि किस तरह से ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए, इससे ओवर हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 7। वापस हम आपसे मिलने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल्स। तो टिल देन कीप लर्निंग।